Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Welcome back to your online class. I am teacher Fatma from Punjab Public School, Sheikhupura. Students, take out your social studies book for grade 5. This is our lecture number 1. In today's lecture, we start our unit number 5. The topic of our unit is lifestyles. Over page number 70 from your book. यूनिट नंबर 5 इज़ लाइफस्टाइल्स. लाइफस्टाइल्स मीन तर्ज ज़िंदगी. अब तर्ज ज़िंदगी क्या है? अफराद और कौमें जिस अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो तरीका या जो तर्ज अमल अख्तियार करती हैं उसे लाइफस्टाइल कहते हैं. लाइफस्टाइल में हैबिट्स, एटीट्यूड्स, टेस्ट, मॉरल स्टैंडर्ड्स और इकोनॉमिक लेवल वगैरह ये सब शामिल हैं. अब हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए दूसरों पर इन्हिसार करते हैं. वी डिपेंड ऑन अदर्स. हम दूसरों पर इन्हिसार करते हैं. समबडी हु लिव्स ऑन अ फार्म माइट प्रोड्यूस ऑल देयर ओन फूड. कोई ऐसा शख्स जो किसी खेत में रहता हो सकता है कि वो अपने खाने के लिए वो तमाम चीज़ें खुद उगा सकता हो. एंड माइट नेवर नीड टू गो टू अ ग्रोसरी स्टोर टू बाय एनी फूड आइटम. और उसे कभी भी कोई खाने की चीज़ ख़रीदने के लिए किसी पंसारी की दुकान वगैरह तक जाने की ज़रूरत ना पड़ी हो. बट दे प्रोबेबली डोंट मेक देयर ओन फार्म इक्विपमेंट. लेकिन शायद कि वो अपना खेत का सामान खुद नहीं बना सके. दे आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स फॉर दोज थिंग्स. उसे इन चीज़ों के लिए किसी दूसरे पर इन्हिसार करना पड़ता है. इफ़ समवन एल्स डिड नॉट मेक द होज, रैक्स एंड द ट्रैक्टर्स दैट द फार्मर यूजेस. इसी तरह अगर कोई शख्स ये चीज़ें ना बनाए, ये सामान ना बनाए जो कि किसान इस्तेमाल करते हैं, जैसे कदाल है, घास जमा करने का आला, ये ट्रैक्टर वगैरह, ये चीज़ें ना बनाए, ही वुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस ऑल दैट फूड. तो वो ये तमाम खुराक पैदा करने के काबिल नहीं होगा. अब जैसे कि आप अपने क्लासरूम में ही देख लें, आप जिन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं कि उसके लिए आपको किस किस पर इन्हिसार करना पड़ता है. जैसे कि अब ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, इस बच्चे का ये जो स्वेटर है, तो इसके लिए इसे अ फ्लॉक ऑफ शीप इन बलोचिस्तान, यानी बलोचिस्तान में भेड़ों का एक रेवड़. वूल शेप्ड ऑफ द शीप, इसी तरह भेड़ों पे से वो वूल उतारी गई. स्पन इनटू यार्न इन फैक्ट्री, और इसे फैक्ट्री में धागे की सूरत में स्पिन किया गया. नीटेड बाय असद मदर, असद की मम्मा ने इसे बनाया, और इस तरह ये स्वेटर की फॉर्म में चेंज हुआ. तो अब इसी तरह इस बच्चे के लंच के लिए जो सैंडविच है, इसके लिए देखें इसे किन किन लोगों पर इंतज़ार करना पड़ रहा है. कि किसान ने गंदम उगाई है पहले, और उस गंदम को मिलर ने आटे में चेंज किया है, और बेकर ने उसे ब्रेड की सूरत में बेक किया है, और इस तरह फिर ये सैंडविच तैयार हुआ है. अब इस शर्ट के लिए आप ये देखें, कॉटन ग्रोन इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में जो कॉटन उगाई गई, फिर उसे फैसलाबाद की टेक्सटाइल फैक्ट्री में कॉटन क्लॉथ बनाया गया. फिर टेलर ने इसे सिया और स्टिच किया, और फिर इसे यूनिफॉर्म की दुकान पे बेच दिया, और इस तरह इस स्टूडेंट को ये शर्ट हासिल हुई है. अब ये फर्नीचर जो क्लासरूम में ये यूज़ हो रहा है, इसके लिए लकड़ी फॉर एग्ज़ाम्पल शुमाली इलाका जहाँ से ली गई है, फिर ये टिम्बर मार्केट तक आई है ये लकड़ी, और टिम्बर मार्केट से ये लकड़ी लेकर इसे फर्नीचर की सूरत में कन्वर्ट किया गया है. तब आप ये देखेंगे कि हर वो चीज़ जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हम खाने की हमारी आइटम्स हैं, या हमारी ड्रेसिंग है, यानी लिबास वगैरह, कपड़े, जूते वगैरह, ये जो भी, या हमारी रहाइश के लिए जो हम घर वगैरह यानी जिसमें हम रह रहे हैं, इसके लिए हमें दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता है. वट अबाउट द क्लॉथ्स वी वेयर, यानी जो हम कपड़े पहनते हैं, इसके मतलब आपका क्या ख्याल है? इफ़ आवर फैमिली डज नॉट मेक क्लॉथ्स, अगर हमारी फैमिली कपड़े नहीं बनाती हुई, बाय क्लॉथ्स एट अ मार्केट और अ शॉप, तो हम ये कपड़े किसी बाज़ार या दुकान से ले लेते हैं. दिस क्लॉथ्स आर मेड बाय अदर पीपल, ये कपड़े जो हैं दूसरे लोगों ने बनाए होते हैं. इवन इफ़ वी डू मेक आवर ओन क्लॉथ्स, अगर हम अपने कपड़े खुद भी बनाएं, अदर पीपल प्रोड्यूस द फैब्रिक, तो हमें उस दूसरे लोगों के बनाए गए कपड़े पर डिपेंड करना होगा. दैट वी मेक देम फ्रॉम, जिससे हम अपना लिबास तैयार करेंगे. इन दिस वेज वी डिपेंड
ऑन अदर पीपल फॉर द क्लॉथ्स वी वेयर, इस तरह हम जो कपड़े पहनते हैं इसके लिए भी हमें दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता है। वाई डज ऑल दिस मीन, वट डज ऑल दिस मीन, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स दैट एज अ कम्युनिटी, इसका मतलब ये है कि एक माशरे की हैसियत से वी आर इंटरडिपेंडेंट, हम बाहमी तौर पर एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। इंटरडिपेंडेंस इज़ द आइडिया दैट एवरीबॉडी डिपेंड्स ऑन अदर पीपल फॉर सर्टेन थिंग्स। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ये है कि हर शख्स को कुछ चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है। अब पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट्स करता है, एक्सपोर्ट्स मीन बरामद, यानी जो चीज़ें दूसरे मुल्कों को भिजवाता है, उसमें राइस है, राइस टू मिडल ईस्ट, पाकिस्तान चावल जो है वो मिडल ईस्ट को भेजता है। ये बरामद करता है कॉटन टू जापान एंड दी यूएस, इसी तरह कॉटन जापान और यूएसए को बरामद करता है। लेदर मीन चमड़ा, चमड़ा जो है वो यूरोप को बरामद करता है। और इसी तरह सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आलात जराही, यानी जो डॉक्टर अब इलाज के दौरान या ऑपरेशंस वगैरह के दौरान जो आलात इस्तेमाल करते हैं उन्हें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। और ये आलात पाकिस्तान जो है यूरोप और यूएसए को एक्सपोर्ट करता है, यानी यूरोप और यूएसए को भेजता है। डू यू नो दैट ऑल द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर इंटरडिपेंडेंट, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के तमाम लोग बाहमी तौर पर एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। द वर्ल्ड नेशंस आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट, इसी तरह दुनिया की कौमें भी एक दूसरे पर इन्हिसार करती हैं। बिकॉज दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द सप्लाई ऑफ देयर नीड्स, क्योंकि इन्हें अपने ज़रूरियात की फराहमी के लिए एक दूसरे पर इन्हिसार करना पड़ता है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ राइस, चावलों की मिसाल ले लें। विच ग्रोज वेरी वेल इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में बहुत बेहतर यानी चावल उगता है, यानी जनूब मशरकी एशिया के ममालिक में, यानी जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और चाइना है, इसमें बहुत अच्छा चावल उगता है बनिस्बत के यूरोपियन कंट्रीज़ के। बट ग्रोज मच लेस वेल इन यूरोप, सो दीज कंट्रीज डिपेंड ऑन साउथ एशियन कंट्रीज टू सप्लाई देम विद मोस्ट ऑफ द राइस दे नीड, इसलिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो चावलों की फ्राहमी के लिए साउथ ईस्ट कंट्रीज़ पर डिपेंड करते हैं, कि वो साउथ एशिया पर डिपेंड करते हैं, साउथ एशिया के ममालिक पर, जैसे पाकिस्तान, इंडिया और चाइना वगैरह पर डिपेंड करते हैं कि वो उन्हें चावल फ्राहम करें। आइटम्स ऑफ क्लॉथिंग, इसी तरह कपड़े के जो कपड़े वगैरह हैं, कारें हैं, दी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं, बरकी सामान है, सच एज टेलीविज़न सेट, कंप्यूटर्स एंड सेलफोन्स आर मेड इन मैनी डिफरेंट कंट्रीज़, यानी ये तमाम चीज़ें बहुत से दूसरे मुख्तलिफ ममालिक में बनाई जाती हैं। अब इनमें पाकिस्तान इम्पोर्ट्स, यानी जो पाकिस्तान दूसरे ममालिक से जो चीज़ें मंगवाता है, अब उसमें है मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो है फ्रॉम द यूएसए, यानी फ़ौजी साजो सामान वो यूएसए से मंगवाता है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, यानी नकलो हमल के लिए जो गाड़ियाँ हैं, फ्रॉम जापान, नकलो हमल की गाड़ियाँ पाकिस्तान जापान से मंगवाता है, इंपोर्ट करता है। ऑयल फ्रॉम द मिडल ईस्ट, ऑयल मशरक़ वस्ता से इंपोर्ट करता है। केमिकल फ्रॉम जापान द यूएसए, जापान और यूएसए से केमिकल्स यानी केमियाई मादे इंपोर्ट करता है। मशीनरी फ्रॉम यूरोप, और यूरोप से मशीनरी इंपोर्ट करता है, मशीनें इंपोर्ट करता है। कॉटन फ्रॉम द यूएसए, इसी तरह कॉटन वो यूएसए से इंपोर्ट करता है। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक गुड्स, सेलफोन्स, टेलीविज़न सेट्स एट्सेट्रा, ये चीज़ें ये चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से इंपोर्ट करता है। ओपन द नेक्स्ट पेज। इन सम कंट्रीज़ दीज आर मेड मोर चीपली एंड प्रोड्यूस्ड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज़, कुछ ममालिक में ये बहुत सस्ती चीज़ें बनाई जाती हैं और दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट करने के लिए, बरामद करने की गर्ज से बनाई जाती हैं। द प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इन टर्न में वांट टू import other items which they themselves don't produce, यानी जो ममालिक इन चीज़ों को बना रही हैं वो इसे इस नीयत से एक्सपोर्ट करती हैं कि वो उन चीज़ों को अपने इंपोर्ट कर सकें जो कि वो खुद नहीं बना सकती। इन दिस वे कंट्रीज़ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इस तरह से ममालिक एक दूसरे पर बाहमी निसार करते हैं। अब ये इस कॉलम में ये देखें, ये अशिया लिखी गई हैं, ये गुड्स हैं, इनमें क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ज़रूरी पैदावार, रॉ मटेरियल्स सच एज राइस, वीट, कॉटन, और रॉ मटेरियल वगैरह जिसमें गंदम, चावल और कॉटन वगैरह शामिल है।
तो ये एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया, पाकिस्तान और चाइना वगैरह से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और यूरोपियन कंट्रीज़ इन चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यानी बरकी चीज़ें जो हैं, टीवी सेट्स वगैरह जो है वो जापान जो है वो एक्सपोर्ट करता है, यानी बरामद करता है, और यूरोप और यूएसए से इंपोर्ट करते हैं, दरामद करते हैं, यानी मंगवाते हैं दूसरे ममालिक से। ह्यूज रेंज ऑफ चीपली प्रोड्यूस्ड आइटम्स, इसी तरह सस्ते तौर पर बनाए गए जो यानी काफ़ी मिकदार में जो अशिया हैं वो चाइना जो है एक्सपोर्ट करता है, और दुनिया के तकरीबन तमाम दूसरे ममालिक ये चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। ऑयल जो है वो मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट करता है, और तमाम दुनिया जिसमें चाइना भी शामिल है तो ये ऑयल इंपोर्ट करता है, यानी दरामद करता है। हैवी मशीनरी जो भारी मशीन है यूरोप एक्सपोर्ट करता है, और एशियन कंट्रीज़ इन मशीनों को इंपोर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए ये आपकी इतना ही लेसन, यहाँ पे आज आपकी आप आज की डेट लगा लें। तो आज की आपकी जो डायरी है वो ये कि आपने पेज नंबर 70, 71 और 72 की रीडिंग करनी है, और इसके अलावा जो आपको कॉपी पर वर्ड्स मीनिंग और इस लेसन के जो शॉर्ट क्वेश्चंस लिखवाए गए हैं वो आपने वर्ड्स मीनिंग और शॉर्ट क्वेश्चन 1, 2, 3 याद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।